अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू दी आर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब अफ़गानिस्तान में तालिबानों की हुकूमत आई थी तो हम सब खुश थे और इस खुशी की बड़ी वजह ये थी कि तालिबानों की हुकूमत आने की वजह से पाकिस्तान को भी अफ़गानिस्तान वाली साइड से थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। दहशतगर्दी ख़त्म होगी, तालिबानों की हुकूमत टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेगी और ऐसी दहशतगर्द तंजीम को पनाह नहीं देगी। पर इसका बिल्कुल उलट हुआ। पहले से ज़्यादा दहशतगर्दी होने लगी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पहले से ज़्यादा महफूज ठिकाने मिलने लगे और हमारे मासूम शहरी और फ़ौजी पहले से ज़्यादा शहीद होने लगे। इतना खून खराबा जब तक अफ़गानिस्तान में प्रो अमेरिकन हुकूमत थी तब नहीं हुआ था जितना कि तालिबानों की हुकूमत के आने के बाद हुआ। पाकिस्तान ने कई दफ़ा तालिबानों से मुज़ाकरात किए और इन्हें कहा कि टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें, इन्हें महफूज ठिकाने ना दें, पर तालिबान हुकूमत राज़ी होने के बाद भी फिर वही काम शुरू कर देती थी। महफूज ठिकाने देती थी, महफूज रास्ते देती थी। हालांकि पाकिस्तान इनको इंटेलिजेंस भी फ्राहम करता था, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने टीटीपी के ख़िलाफ़ कभी कार्रवाई नहीं की। चीन भी बीच में आया और तालिबानों को समझाया कि अगर तरक्की चाहते हो तो ये काम छोड़ना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी थोड़ी तब्दील करना शुरू की। पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता अफ़गानिस्तान में घुसकर, सरहद के करीबी इलाकों में घुसकर टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी, जिससे ये हुआ कि टीटीपी के ठिकाने थोड़ा और डीप अफ़गानिस्तान में चले गए, जैसा कि काबुल वगैरह जैसे दारुल हुकूमत में। फिर पाकिस्तान ने अपने रूल ऑफ इंगेजमेंट्स मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिए, यानी कि ये दहशतगर्द जहाँ भी हों, जिस खुड में भी घुसे हुए हों, डायरेक्ट कार्रवाई की जाएगी। और गुज़िश्ता रात ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने इतला दी कि तहरीक तालिबान का सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद इस वक्त अपनी गाड़ी में काबुल में फिर रहा है। मतलब लाइव अपडेट्स पाकिस्तान को मिल रही थी, अब चाहे वो ग्राउंड क्रू के ज़रिए मिल रही हों या सैटेलाइट्स के ज़रिए। पाकिस्तान ने मुबैना तौर पर अपने फाइटर जेट्स उड़ाए काबुल की तरफ और इसको मिसाइल मार के खड़का दिया। इस रात पाकिस्तान ने सिर्फ एक काबुल में नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान की मल्टीपल जगहों पर टीटीपी के हाइड आउट्स पर हमले किए और कामयाबी हासिल की। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि मुफ्ती नूर वली महसूद 2018 में टीटीपी का सरबराह बना था और इसके दौर में टीटीपी ने अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील कर दी थी। इसने पाकिस्तान के अंदर हमले महदूद किए मगर ज़्यादा मुनज़्ज़म किए और इसने कोशिश की कि फ़िरका वराना हमले ना हो ताकि अवामी हमायत भी हासिल की जाए। नूर वली महसूद निस्बतन ज़्यादा सियासी और मुनज़्ज़म सोच रखने वाला कमांडर समझा जाता था। इसका मकसद सिर्फ जंग नहीं बल्कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों में शरीयत का नफाज भी था। इसने अपनी पॉलिसियों में कहा कि टीटीपी को अवामी मकामात पर हमले कम करने चाहिए और फ़ौजी अहदाफ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और तंजीम को सियासी और नज़रियाती महाज पर भी मजबूत करना चाहिए। और ये काफ़ी हद तक अपने इस मिशन में कामयाब भी रहा, क्योंकि पाकिस्तान में कम अक्लों की कमी नहीं है जो इस्लाम के नाम पर और शरीयत के नाम पर बेवकूफ़ बन जाते हैं। इन्हें ये समझ नहीं आती कि हर दाढ़ी वाला मुफ्ती नहीं होता और ना ही मुसलमान होता है। अगर हम दाढ़ी की बेस पर किसी को जज करने लग जाएं तो यहूदियों की बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं। नूर वली भी दाढ़ी और इस्लाम की आड़ में कम अक्ल और कम समझने वाले लोगों को बहकाता था और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा था। फिर इस बंदे ने प्रोपेगेंडा करने के लिए बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बनवाए हुए थे जिनसे ये अवामी हमायत हासिल करता था। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जब भी किसी जगह पर दहशतगर्दों पर हमला करता था, हमला बाद में होता था, सोशल मीडिया पर चीखें पहले शुरू हो जाती थी कि हाय मासूम बच्चे मार दिए, हाय ये हो गया वो हो गया। अब भी जब ये जहन्नुम वासिल हुआ है, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर इसको डिफेंड करने वाले बहुत आ गए हैं और फिर ये कहा जा रहा है कि हमने एक नया दुश्मन पैदा कर लिया है, अफगानिस्तान से नहीं लड़ना चाहिए। तो भाई हम कब अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं? हम तो इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड दहशतगर्द तंजीम के सरबराह को मार रहे हैं। इसमें तो अफगानिस्तान का कसूर है कि इनकी दारुल हुकूमत में एक दहशतगर्द आराम से फिर रहा है। और क्या अब हम चुप करके बैठकर तमाशा देखते रहें और अफगान तालिबानों की मिन्नतें करते रहें कि वो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें? और दहशतगर्द नूर वली पर अभी भी किसी को डाउट है तो वो नूर वली की अपनी लिखी गई किताब पढ़ ले, जिसमें उसने सब कुछ बताया हुआ है कि वो पाकिस्तान में कैसे कार्रवाइयाँ करता रहा है। और ये वही शख्स है जो अफगान तालिबान के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ लड़ता रहा है। फिर जब 2007 में टीटीपी बनी तो ये पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करना शुरू हो गया। सभी जानते हैं कि टीटीपी को सपोर्ट कौन करता है? इंडिया करता है और इंडिया बड़ी चालाकी से दो मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़वाना चाहता है। इसकी प्रोपेगेंडा मशीनें हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव रहती हैं। और आपको ये भी बता दें कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त बड़ी हलचल चल रही है। ऐसे ही नहीं पाकिस्तान काबुल तक हमला करने पहुंच गया और ऐसे ही नहीं अफ़गान वज़ीर भारत पहुंचा हुआ है और भारत से दोस्तियां बढ़ा रहा है। ये किसी बड़े तूफ़ान का पेश ख़िदमत है। और भारत को अफ़गानिस्तान से क्या चाहिए? क्या भारत मुसलमानों का खैर ख्वाह है?
भारत को अफगानिस्तान से सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत और पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ाना, और अफगानिस्तान को भारत से पैसा चाहिए। तालिबान हुकूमत के हामियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि भारत ने काबुल में अपना सफारत खाना खोलने का ऐलान कर दिया है, और भारत जैसे मुल्कों के लिए इनके सफारत खाने इंटेलिजेंस एजेंसियों के घर होते हैं। इसका मतलब है कि भारत अपनी राह के साथ एक दफ़ा फिर अफगानिस्तान में एक्टिव होने जा रहा है, और इसका मतलब है अफगानी पहले से ज़्यादा हमसे नफरत करेंगे और दहशतगर्द पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से हमला आवर होंगे। और कुछ पाकिस्तानी अकल के अंधे अभी भी अफगानिस्तान को हमारा भाई कहते रहते हैं और ये राग अलापते रहते हैं। इनको अपनी तशरीफ़ में एक बात बैठा लेनी चाहिए कि इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन है। 1947 से हम इंडिया से लड़ते आ रहे हैं। ख़तरनाक से ख़तरनाक जंगें हम इंडिया से कर चुके हैं। इतना नुकसान हमें इंडिया से नहीं हुआ जितना हमें अपने प्यारे मासूम भाई अफ़गानिस्तान से हुआ है, माशी तौर पर भी और जानी तौर पर भी। और जिनको अफ़गान तालिबानों की हुकूमत शरीयत के बिल्कुल मुताबिक लगती है तो प्लीज़ उन्हें चाहिए अफ़गानिस्तान जाकर रहें। बाकी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ अपनी हदूद वाज़े कर दी हैं और आने वाले दिनों में आपको मज़ीद डेवलपमेंट्स नज़र आएंगी। और जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकता, इन्हें थोड़ा सा पीछे जाकर हिस्ट्री देखनी चाहिए। आपको बार बार नज़र आएगा कि अफ़गानिस्तान के फ़लाँ जगह पर TTP का अहम रहनुमा मारा गया और मारने वाले नामालूम अफराद। जैसे पिछले 40-45 सालों से अफ़गानी पाकिस्तान में रह रहे हैं, वैसे ही हमारी ISI हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ 40-45 सालों से अफ़गानिस्तान में रह रही हैं, और अफ़गानिस्तान के मामले में हमारी एजेंसियों ने PhD की हुई है। ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। अगर आपने अफ़गानिस्तान में ISI की अहमियत को समझना है तो एक अमेरिकन मूवी है कंधार, जिसमें पाकिस्तानी एजेंट दिखाया गया है। गो के इस मूवी में इस एजेंट का किरदार थोड़ा सा मनफी है, लेकिन इस मूवी का सबसे चालाक जासूस यही था। और ये मूवी हमें दिखाती है कि कैसे ISI का एजेंट तालिबानों के ताकतवर अरकान को अपने असर व रसूख में रखता है। इसकी तालिबानों के कई अरकान पर कैसी अच्छी भली गिरफ्त होती है और अफ़गानिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ होता है, और जियोपॉलिटिकल तनाव को कैसे कंट्रोल करता है और कैसे अपने दुश्मन को धोखे में रखता है। गर्ज इस करैक्टर के बगैर ये फिल्म नामुकम्मल है, और हकीकत में भी ऐसा ही है। इस करैक्टर के बगैर यानी कि ISI के बगैर अफ़गानिस्तान भी नामुकम्मल है। अफ़गानिस्तान में ISI के किरदार को सभी जानते हैं, और अफ़गान तालिबानों को भी ये समझ लेना चाहिए कि जो आपकी हुकूमत को बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं वो आपकी हुकूमत को गिरा भी सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ISI ने अफ़गानिस्तान में PhD की हुई है और आपके बड़े बड़े रहनुमाओं पर असर व रसूख रखती है। तो अगर आप सोचते हैं कि इंडिया को मैदान में लाकर आप गेम उलट देंगे तो ये आपकी भूल है। तो अब तक के लिए इतना ही। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।